तिब्बत के महासिद्धा महागुरु महायोगी डुपा कुंडेस के चरणों में सदा नमन और कोटि कोटि प्रणाम। धमा बाडिस यूट्यूब पे मेरे इस चैनल को देखने वाले मेरे धर्मा फ्रेंड्स को नमस्कार। जूलियट अशी दिलेक्स। इससे पहले जो है मैं आप लोगों की खिदमत में तिब्बत का बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मशहूर मैड योगी जिनको बोलते थे डिवाइन मैड योगी, जिनको जो है क्रेजी विजडम से भरे हुए थे और वो बहुत ही कल्याणी थे। वो अलग अलग रूप में जो है आके अलग अलग जगह अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों का जो है अजीब व गरीब तरीके से जो है लोगों का कल्याण करने के लिए वो तो पूरे तिब्बत में प्रसिद्ध थे, घूमते फिरते रहते थे। उनका कुछ स्टोरीज लेके आया था उनके बायोग्राफी से। 4 पार्ट्स में पहले आप लोगों को सुना चुका हूँ, आज 5th पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले वाले पार्ट में अगर आपने देखे हो, अगर आपको याद हो, तो वो जो है ड्रसपुंग मोनास्ट्री गए थे। वहाँ के लामा लोगों के साथ जो है बहुत छेड़खानी किए, बहुत मजाक किए। उन्होंने बोला कि हमको आपके मोनास्ट्री में जो है जगह दे दो, हमने भी लामा बनना है, हमको आपके मोनास्ट्री में जो है एनरोल करो। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा बात करने का लहजा, बात करने का ढंग और तुमको ठीक से जो है बात बोलना भी नहीं आता है, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम्हारा भाषा ठीक नहीं है। तो वो बोलते हैं कि मैं आप मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा भाषा बोलते हैं। वो भाषा का जो है पॉलिश और बहुत ही रिफाइन सबसे जो है अच्छा तरीके से जो है तिब्बत में अगर कोई बोलते हैं तो भाषा वाले जो है उनके ज़ुबान में बहुत अदाब होते हैं। तो वो वाला ज़ुबान जानता है तो मैं उससे सीख लूँगा, उसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ का जो छोटिम्पा है तो वो कहते हैं कि तुम अपने दोस्त को लेके आओ। तो एक गधे को जो है लामा का ड्रेस पहना के ले जाते हैं, ज़बरदस्ती कान से पकड़ के। फिर लामा लोग नाराज़ हो जाते हैं तो वहाँ से उनको भगा देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ जो भी बोलते रहते हो इस गधे के बराबर है, इसका मतलब समझ में आता नहीं। ज़्यादातर तुम लोग रिचुअल्स करते रहते हो, थोस्पा संबा और जोम्बा तो तुम लोग करते नहीं, केरिम और जोगरिम के बारे में कभी सोचते नहीं हो। ऐसे करके जो है वहाँ से वो भगाते हैं। तो ऐसा एक कहानी मैंने सुनाया था। तो आज जो है फिर जब ये फिर वहाँ से जो है क्या कहते हैं इसको, ये टशीलुम्बू से जब वापस आए तो वो अपना जो गर्लफ्रेंड मैंने पहले वाले एपिसोड में बताया था, पलजंग फुटित, जो ल्हासा के आसपास रहते थे, बहुत ही सुंदर लेडी थे, उनके गर्लफ्रेंड जैसा था। उनके साथ जो है पिछले जन्म का लिंग था। वो भी जो है गर्लफ्रेंड का मतलब जो हम संसारा में जो रहने वाले हम जैसे लोगों के अंदर जो है जो एक लेडी के लिए जो है एफिलिटी क्या कहते हैं, अट्रैक्शन और उसके लिए एक चाह होता है, वो उनमें नहीं होता था। वो सिर्फ उन लोगों के साथ लिंक रखते थे, कांटेक्ट एस्टेब्लिश करते थे जो कई जन्मों से जो है उनके साथ जो है धर्मा प्रैक्टिशनर्स हो और उनके साथ जो है स्पिरिचुअल जो है कनेक्शन हो, और किसी ना किसी कारणवश जो है वो इस दुनिया में जो है पैदा हुए हैं और उनको एक छोटा सा जो है गांठ स्पिरिचुअल जर्नी में जो है अपने नेगेटिव कर्मा से जो है गांठ की वजह से जो है वो जो धर्मा का पूरा उसका जो रियलाइजेशन जो है वो अटके हुए होते थे। वो गांठ या वो चाबी खोलने के लिए जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल रिलेशनशिप डेवलप करते थे। तो उसमें से एक पलजंग पुटित का मैंने जिक्र किया था। तो वो भी एक ऐसी लेडी थी जिनका उन्होंने बाद में बहुत कल्याण किए और वो एक ही जन्म में जो है ये जो है हमारा जो है ग्रेट रियलाइजेशन जोक्शन या छक्षेन महामुद्रा वगैरह प्रैक्टिस करके वो उनका कल्याण हो गया था। तो उन्हीं के पास जो है फिर ल्हासा वापस आए तो पता चला कि पलजंग पुटित तो वहाँ है नहीं। तो लोगों को पूछा कि पलजंग पुटित कहाँ चले गए, तो बोला कि यार वो तो बोल रहा था कि वो तो समयस जाएंगे। अब समयस वो जगह है ल्हासा से थोड़ी दूरी पे शायद होगा, जहाँ जो है ये गुरु पद्मा संभवा और खंचन जीवास हो जब 8th सेंचुरी बिगेनिंग में जो है कैपोटिटोंग दसन के
इनविटेशन पे तिब्बत गए थे और बुद्धिज़्म को जब इंट्रोड्यूस किए, तो पहला जो इंस्टीट्यूट जहाँ जो है मॉन्क्स का जो है या संघा का जो स्थापना किए, और उसमें जितने भी जो है इंडिया से लिए गए, चाहे वो जो है जन्मोत्सव बोलते हैं ना, त्रिपिटका, हमारा जो है विनय त्रिपिटका, सूत्र त्रिपिटका, अभिधम्म त्रिपिटका, ये 3 यहाँ से लेके उसको जो है टिबेटन भाषा में जो है ट्रांसलेट करने का काम, फिर जो है जितने तंत्रास थे गुरुपद्मा संभवा लेके गए, उन सब का जो है ट्रांसलेशन, वहाँ जो है कंपोज करना, लिखना, प्रिंट करना, ये सारा काम जो है एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के रूप में जो है हासा से थोड़े दूरी पे जो है समय जो है इंस्टीट्यूट सम्या तुगला खांग जो है बना था। तो वहाँ जो है गए थे, वो सलजंग पुटिट किसी ने बताया कि वो सम्या की तरफ गया है। तो फिर लमा भी सम्या की तरफ चल पड़ते हैं। तो जब सम्या पहुँचते हैं तो समय में जो है लमा जो है वहाँ जो है टुंखोर फेबदा के नाम टुंखोर फेबदाक करके जो है एक बहुत ही अच्छे घराने का जो है एक आदमी होता है, जो काफ़ी घने मन्ने लोगों में से माना जाता था। हासा में उनका बहुत इन्फ्लुएंस थे हासा के लोगों के ऊपर। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से जो है उनका जो है उठना बैठना लेना देना था, और बहुत ही वेल्दी थे, बहुत अमीर थे वो। उनके घर के पास पहुंचा तो क्योंकि पहले भी जो है उनको जो है रूपा कुल्लाक का दर्शन हुआ था, और अब रिसेंट टाइम्स में तो जो है जब उन्होंने जो है वो, इससे पहले आप लोगों को सुनाया था, कोंगपो से जो बिजनेसमैन लोग जो है नेज़ा या धूम लेके जब बेचने के लिए हासा आए थे, तो वो धूम को जो है उन्होंने जो है खींच के जो है एक गांठ लगाया था, नोट लगाया था वो। और फिर जो है उसके बाद जो है कोंगपो का एक जो है जो छोटा मोटा राजा था, उन्होंने रूपा कुल्लाक को बुलाया। तो वहाँ एक सफ़ेद कुत्ता और काले कुत्ते को जो है हिस्सा करके जो है सफ़ेद के साथ काला और काले के साथ सफ़ेद जोड़ दिए। तो ऐसे बहुत सारे जो है मिस्टिक थे, वो बहुत सारे जो चमत्कार जो उन्होंने दिखाए थे, इसलिए जो है उस इलाके में बहुत प्रसिद्ध थे। तो वो जो है रिसीव करने के लिए आए। ये फेबतक जो था मालिक उस मकान गार का, वो आए और रूपा कुल्लाक को जो है बहुत अदाब के साथ, बहुत इज्जत के साथ अंदर ले गए और बोले कि रूपा कुल्लाक, ये तो मेरे लिए जो है चमत्कार से कम नहीं, अब तो पूरे तिब्बत में जो है अभी इतना प्रसिद्ध है, और इससे पहले भी आप समय आके जो है अपने जो कुछ हमारे ऊपर उपकार किए हैं, तब से जो है समय में जो है बहुत सुख शांति समृद्धि और बहुत आनंद पूर्वक जो है लोग जी रहे हैं। आपका ब्लेसिंग्स जो है कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं। आप इतना महाशक्ति वाला, महाज्ञानी, महागुरु, महासिद्धा और चमत्कार से भरे हुए जो है अब एक मैं तो आपको जो है एक तरीके से जो है इनलाइटन जो है मानता हूँ, एक सिद्धि प्राप्त गुरु। तो आप मेरे घर में तशरीफ़ लाए, मैं तो आपके पास दर्शन के लिए आने के लिए बहुत ही जो है उत्साहित था, मैं सोच रहा था। तो आज आप खुद मेरे चरण स्पर्श हुए मेरे घर में, ये मेरे लिए सौभाग्य का बात है। ऐसे करके उनको अंदर ले गए, उनको जो है चाय पिलाया, छांग पिलाया, बहुत अदाब से रखे। तो बोला कि मेरा एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे आपका जो है एक ब्लेसिंग चाहिए। बोला क्या है, क्या चाहिए तुमको? तो बोला ऐसा है कि मैं जो है 3 शादियाँ किया हूँ। मेरे पहले वाले बीवी जो मैंने शादी किया उसके साथ कोई संतान नहीं हुआ और वो जो है गुजर गई। उसके बाद दूसरी शादी किया, उसके साथ भी जो है मेरा संतान नहीं हुआ, इसलिए मैंने तीसरी शादी किया। अभी मेरे पास 2 बीवियाँ हैं। जब तीसरा शादी किया तो इसी बीच में जो है दूसरे वाले
मेरे जो वाइफ है उसको जो है एक संतान हुए, लड़का पैदा हुआ। और ये लड़का जो है 4 महीने के अंदर अंदर जो है वो रहा नहीं, गुजर गया, मर गया बच्चा। फिर जो है दोबारा बच्चा हुआ, वो भी 4 महीने के अंदर अंदर जो है वो भी मर गया। फिर तीसरा पैदा हो गया, वो भी 4 महीने के अंदर अंदर मर गया। इस तरीके से जो है पहले तो संतान हुआ नहीं, हुआ बहुत ही जो है जद्दोजहद के साथ, बहुत ही दुआओं के साथ, बहुत कठिनाई से जब संतान आए घर में। तीनों दफ़ा जो है लड़का हुआ, लेकिन 4 महीने के अंदर जो है ये तीनों बच्चे जो है नहीं रहा है, गुजर गया। अब ये जो चौथा बच्चा पैदा हुआ है और ये जो है तीसरे महीने में है, अभी तक तो जिंदा है। अब जो पास्ट का जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ गुजरा है, उसकी वजह से जो है अब चौथे महीने तक ये भी नहीं रहेगा करके हम मियाँ बीवी सारे जो है हमारा जो है घर में जो है बहुत ही परेशान, बहुत ही चिंता में डूबा रहता हूँ। दिन रात यही सोचता हूँ कि पता नहीं आज मर जाए ये बच्चा, कल मर जाए। ये मेरे घर पे जो है किसी बहुत ही बुरे आत्मा का, अमानुष का या किसी चीज़ का जो है प्रभाव है या क्या है। महायोगी हमें इस मुसीबत से, इस खौफ से, इस दुख से, इस तकलीफ से जो है हमको निजात दिलाए, ब्लेसिंग्स करे। तो डूपा कुल्लांग ने बोला अच्छा, ज़रा बच्चे को लेके आओ। तो वो उसकी जो बीवी थी, सेकंड वाइफ, जिसका बच्चा था वो लेके आया। छोटा सा बच्चा था 3 महीने का। तो जैसे ही वो बच्चा जो है देखा डूपा कुल्लांग को, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, उछलने लगा। बिल्कुल छटपटाहट उसके बच्चे के अंदर पैदा हो गया। और वो जो है डूपा कुल्लांग को देखना नहीं चाहता है, उसके पास नहीं आना चाहता है, ऐसे हो गया बच्चा जो है। तो डूपा कुल्लांग ने बोला समझ गया समझ गया समझ गया, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैं समझ गया। बैठो इधर बैठो। गोदी में लेके बैठा तो जो है बिल्कुल डूपा कुल्लांग को देख नहीं रहा है। बच्चा जो है रो रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, हाथ पैर मर रहा है, जैसे कि बहुत ही बेचैनी बच्चे में जो है, बहुत जैसे इतना छोटा सा 3 महीने का बच्चा होने से जैसे कि बहुत बड़ा डर है उसके अंदर जो है डूपा कुल्लांग का, ऐसा कुछ बिहेव करने लगा बच्चा। तो डूपा कुल्लांग ने देखा कि वो बीच में एक पिलर था उनके घर में। तो वो पिलर के पास जो है एक काला रासा पड़ा हुआ था, बड़ा सा रासा। बोला ज़रा ये रासा लेके आओ। तो वो रासा लेके आया, उसके पिताजी ने रासा हाथ में दिया। तो डूपा कुल्लांग उठे और जो है वो बच्चे के जो है कमर में जो है वो रासा बांधा, एक नोट लगाया। बोला चलो अब मेरे साथ सभी चलो। बोला तो डूपा कुल्लांग ने इस बच्चे को जो है वो रासे का एक सिरा पकड़ के जो है घसीट दिया, बिल्कुल माँ के उछल के जो है फरास पे आ गया। और वहाँ से घसीटते घसीटते जो है तोड़ के जो है वो नदी के किनारे, दरिया बहता था सामने से, दरिया की तरफ दौड़ने लगे। बोला चलो चलो दरिया के किनारे चलो। तो अब ये माँ और बाप दोनों, उनका 3 महीने का बच्चा जिसके लिए वो वैसे ही जो है बहुत परेशान है, अगर उसको जो है कमर में जो है ये काला रासा बांध के मेड योगी ने जो है उसको जो है घसीटते हुए खींच के जो है ज़मीन से जो है ले गया, जैसे कि कोई खिलौना या कोई जो गुड़िया या कोई जो ऐसे आजकल जो है वो बच्चे लोग क्या बोलते हैं उसको, ये छोटा सा बल्लू का वो होता है उसकी तरह उछलते कूदते हुए घसीट के जब ले गया नदी की तरफ, तो पीछे पीछे से ये इसका माँ और बाप दोनों भी दौड़ने लगे और बोल भी कुछ नहीं पाया। दया से जो है भरा हुआ, ममता से भरा हुआ था। बच्चे को जो है घसीटते हुए ले रहा है, कभी पत्थर से टकरा रहा है, कभी जो है घास से टकरा रहा है, कभी रास्ते से पेड़ से टकरा रहा है, कभी उछल रहा है, कभी खड्डे में जा रहा है। ऐसे घसीट के ले गए डूपा कुल्लांग, बिल्कुल मतलब बड़े गुस्से के साथ। और ये पीछे दौड़ते रहे, बोल भी कुछ नहीं पाया। इतने बड़ा महासीधा आदमी को क्या बोलेंगे। और दरिया के किनारे जैसे पहुंचा तो रासा जो है कमर से उतार दिया, निकल दिया। और फिर जो है उसको गर्दन से पकड़ा, बच्चे को उठाया और 2-3 बार ऐसे घुमा के जो है दरिया में फेंक दिया। बच्चे को फेंक दिया तो जैसे फेंका तो कुछ देर के लिए तो बिल्कुल पानी के अंदर चला गया। और उसके बाद जो है माँ बाप दोनों रोने लगे, कुछ बोल भी नहीं पाया, क्या बोलेंगे।
बच्चा जो है पानी में डूब गया और थोड़ी देर के बाद फिर वो बाहर निकला पानी से, और फिर जो है वो मुंह जो है नीचे की तरफ करके पानी के ऊपर जो है तैर बह रहा है नदी में। तो माँ बाप दोनों नदी के किनारे जो है बच्चे को देखते हुए, ये क्या हो रहा है, क्या हो गया गुरुजी, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप, ये क्या है, ये क्या होने जा रहा है करके जो है रोते बिलाते उछलते कूदते जो है दरिया के साथ साथ जा रहे हैं। तो डुब्बा कुल्ला ने बोला हला मत करो, बहने दो उसको थोड़ी देर। थोड़ी देर के बाद ये अपना रंग दिखाएगा, ये कौन है और क्या है, अब चिंता मत करो बोला। तो थोड़ी देर के बाद जो है जब बहने लगे तो बच्चा जो है खड़ा हो गया पानी के बीच में, और जैसे बच्चा खड़ा हो गया तो उस बच्चे का जो है मुंह जो है बिल्कुल एकदम लाल रंग का मुंह होके जो है, और चिल्ला चिल्ला के जो है डुब्बा कुल्ला को बोलने लगा, आपके बार नहीं, कभी तुमसे टकराऊंगा, तुमसे मिलेगा मैं, तब मैं दिखाऊंगा मैं क्या चीज़ हूँ। वो बच्चा ऐसे जो है ऐसे दड़ी को जो है तार देते हुए जो है नदी को पार करके जो है डुब्बा कुल्ला को गली देते हुए जो है वो छोटा बच्चा जो है नदी से निकल के पार चले गए। तो तब बोलने लगा डुब्बा कुल्ला, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये यही आत्मा, यही जो है कॉन्शियसनेस, जो कि एक बहुत ही जो है खतरनाक जो है आत्मा है, इसको ग्यालगोंग बोलते हैं। ग्यालगोंग, ग्यालगोंग मतलब ये एक ऐसे आदमी का आत्मा है जो बहुत विक्टोरियस है, हर लड़ाई जीता हुआ है, हर जंग जीता हुआ है। इसको अपने जीत के जो एंकर से जो है ये जो इंटरमीडिएट स्टेज पर्दों में जो है कहीं भी नहीं जा पाए, तो वो जो है हर दफ़ा जो है तुमसे जो है किसी पिछले जन्म का जो है बहुत बड़ा जो है एक जगह जो है ये तुमसे हारा था, उसका बदला लेने के लिए तुम्हारे घर में जो है यही बच्चा बार बार पैदा हो रहा है। पहले वाले जो तुम्हारे वाइफ थी उसको बच्चा नहीं होने देने वाला भी यही है, और उसका जो डेथ हो गया उसका कारण भी यही है। और ये दूसरे बीवी से तुम्हारा जो बच्चा एक बार हुआ मर गया, दो बार हुआ मर गया, तीन बार हो गया मर गया, और चौथे दफा फिर यही जो है आत्मा तुम्हारे पास पैदा हुआ है। अब इसके बाद जो है इसका मजाल नहीं वो तुम्हारे कभी घर में घुसेगा, इसलिए तुम इसका चिंता मत करो, भूल जाओ इसको, ये तुम्हारा ना कभी था, ना है, ना रहेगा। बस अब की बार जो होना था हो गया, इसके बाद से जो है ये कभी तुम्हारे घर में दोबारा जो है पैदा होने का, तुम्हारे बीवी के कोख में घुसने का जो है ये हिम्मत नहीं करेगा। ये ग्यालगोंग है। तब जो है आंखों के सामने हो रहा है उसका बच्चा जो है ऐसे कुत्ता जैसा रूप ले लिया, जिसका जो है मुंह जो है लाल है, कुत्ते का रूप में आ गया था वो, और कुत्ता तैरते तैरते जो है साथ में जो है मुंह से जो है डुब्बा कुल्ला को जो है धमकी देते हुए पगे पार चले गए। तब जो है उनको रियलाइज हो गया, हाँ ये तो कोई बहुत ही गंदे आत्मा का जो है प्रवेश होता था मेरे घर में। तो उन्होंने मान लिए और डुब्बा कुल्ला का चरण छुए, चरण पकड़े, बोला बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी हो हम तो माँ बाप है, बच्चा क्या है क्या नहीं क्या जानेंगे, और मेरे भी के कोख से जन्मा है, तो हम तो हमेशा इस चिंता में रहते थे ये चौथे महीने में फिर चले जाए। बोला जाना था इसने, फिर पैदा होना था, तुमको हर 10-11 महीने के बाद जो है ये दुख जो है लगातार इसने दिखाना था, तुम हर दफ़ा इससे हारते, ये अच्छा हुआ तेरे घर में मैं पहुंच गया। अभी इसके बाद जो है तुमको जो है एक बहुत ही सुंदर प्यारा और बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही संस्कार वाला जो है एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारा भी कल्याण करेगा, समय का भी कल्याण करेगा, समस्त प्राणी का कल्याण करेगा, समस्त तिब्बत का कल्याण करेगा। तुम चिंता मत करो, इसके बाद जो बच्चा होगा वो बहुत लंबा जिएगा और बहुत अच्छा बच्चा होगा, ये मेरा तुमसे वादा है। ऐसा जो है डुब्बा कुल्ला ने बोल के फिर वापस आए घर में, और फिर वो जो हस्बैंड वाइफ दोनों को ब्लेसिंग्स दे के
तो बहुत खुश हो गए वो। और फिर उन्होंने जो है सोने का जो है अब 50 जो है सिक्के, सोने के 50 सिक्के जो है उन्होंने ऑफरिंग दिए। और उसकी जो वाइफ थी उनके पास जो है ये टर्किस और लिपिस, जुरू और ह्यू बोलते हैं ना, जुरू और ह्यू, उसका एक बहुत सुंदर जो है नेकलेस था। उसको भी जो उतार के डुप्पा कुन्नास को दिए। तो बोला इसको क्या करना है मैंने, कि मैं तो भूखा नंगा घूमने फिरने वाला जो है भिखारी टाइप का आदमी हूँ, ना बीवी है ना बच्चा है ना कोई मोनास्ट्री है ना घर है ना खेत है ना खलियान ना रिश्तेदारी मेरा है, मेरे क्या करना है तुम्हारे इस सोने का। बोला नहीं गुरु जी, इसको तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा है, हम अपने दिल खोल के मन से दे रहा है। बहुत इंसिस्ट किए तो बोला हाँ एक बात तो है, चलो तुम्हारे तरफ से ये जो नेकलेस है, स्केचा है, इसको तो मैं भाषा में जो है 15 लामों को ऑफर करके जाऊंगा। और ये जो 50 ये जो सिक्के है सोने का, इसको लेके मैं हिज हॉलेनेस गेलवांग थमजा खेनबा के दर्शन के लिए जाऊंगा। बोला फर्स्ट गेलवांग थमजा खेनपा गेंदुन रूपा मेरे ख्याल में पहला जो है दलाई लामा। दलाई लामा तो जो है तीसरे से जो है मेरे ख्याल में दलाई लामा का टाइटल मिले थे, जो मंगोलिया के जो है एक खान ने दिए थे उनको। उस टाइम तो दलाई लामा नहीं बोलते थे, लेकिन फर्स्ट दलाई लामा उसी उसमें फर्स्ट जो गेलोंग थमजात खिनबा के टाइम में थे वो रुपा कुलना। तो बोला कि पिछले बार मैं उनके दर्शन के लिए गया था तो क्योंकि कुछ ऑफर करने के लिए था नहीं। तो वहाँ जो है जो उनके चप्टास बोलते हैं ना, जो अटेंडेंट वगैरह थे वहाँ बाहर, उन्होंने जो है हमको रोका, जाने नहीं दिया। बोला क्या तुम्हारे पास छकबुल ऑफर करने के लिए क्या है तुम्हारे पास। तो हमने बोला कि ऐसे तो कुछ नहीं है, ये नीचे तो कुछ है गोल गोल वाले, वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बहुत बदमाश थे तो लामा। तो हमको वहाँ मार के भगा भगा दिया। अब के बार जो है ये तुम्हारा पैसा, ये सोने का जो है सिक्के लेके मैं हिज होलेनेस के दर्शन के लिए जाऊंगा, इसको ऑफर करूंगा तो मुझे दर्शन मिलेगा, इसके लिए ले जाता हूँ करके ये दोनों लेके आए। और जब ढासा पहुंचे तो उन्होंने जो है वो जो पतन हमो का जो है एक बहुत फेमस और प्रसिद्ध जो है मूर्ति जो है शायद ढासा की कई है, वहाँ पहुंचे तो ये जो इनका जो नेकलेस है उसको जो है काट के जो धागे पे जो बंधा हुआ था वो धागा निकाल के हाथ में ऐसे करके मस्जिद पलना नामों को ऐसे करके जो है दूर से ऑफर कर दे तो वो बिल्कुल एक हो के पलना नामों के जो है चानू में जो है वो कट्ठे हो के गोल हो के ऐसे एक एकत्रित हो के जो है ये ह्यू और चुरू का जो है ऑफरिंग एक्सेप्ट किए पलना हमों ने। और कहते हैं कि वहाँ जो है आज भी ये जो डुप्पा कुलनास का ये ऑफर किया हुआ ह्यू और चुरू का जो है कॉम्बिनेशन से बना हुआ गोल एकत्रित ये ऑफरिंग जो है दर्शन के लिए आज भी मौजूद है, दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ था। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बोलने से लंबा हो जाएगा। तो ऐसा चमत्कारी जो है महासिद्धा महायोगी डुप्पा कुलनास थे। और उन्होंने किस तरीके से जो है ये एक कपल का जो जिनके पास दान दौलत सब कुछ था, लेकिन बच्चे बार बार मर रहे थे, 3 बच्चे मर चुके थे, चौथा ये था जो कि एक बहुत ही बुरी आत्मा था, एक बहुत ही जो है नेगेटिव जो है इविल स्पिरिट था वो, जो उसके बच्चे के रूप में बार बार पैदा होकर मर रहा था। तो वो दोनों कपल को जो है ब्लेस किए। और कहा जा उसमें लिखा हुआ है कि उसके बाद जो बच्चा हुआ वो सचमुच ही बहुत ही सुंदर, बहुत ही समझदार, बहुत ही संस्कार वाला, बहुत ही इंटेलिजेंट, महाविद्वान, महाज्ञानी, और फिर एक बहुत ज़बरदस्त जो है लामा लासार पालगेस, कुछ इस तरह का नाम उन्होंने नामकरण भी करके गए थे डुप्पा कुलना। वो गुजरे हैं, वो हुए हैं 5th बच्चा डुप्पा कुलनास के ब्लेसिंग से।
तो ये एपिसोड मैं यहाँ रखता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे टुपकनास के जो है अजीब व गरीब अनोखा और निराले अंदाज में प्राणियों का जो है कल्याण करने का उनका अंदाज जो था वो बहुत ही अजूबा था, बहुत ही जो है प्रसिद्ध थे वो तिब्बत में। नेक्स्ट एपिसोड में एक और छोटा सा स्टोरी लेके आऊँगा। फिलहाल यहीं रुकता हूँ। मैं आप धर्मा फ्रेंड से मेरा इल्तिजा है कि आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं करते हैं, विशेष करके जो हिमालयन रीजन में रहने वाले हमारे धर्मा फ्रेंड्स है। मैं अपने टूटी फूटी हिंदी के साथ जो है आपके समक्ष हूँ, क्योंकि लद्दाखी में तो मैं सुनाता रहता हूँ। इसका जो आज 19वां एपिसोड भी मैंने जारी कर दिया, लेकिन ये हमारे अरुणाचल के, हमारे जो है सिक्किम, भूटान, लाहौल स्पीति, किन्नौर, इन सब के जो है दोस्तों के डिमांड पे, रिक्वेस्ट पे जो है मैं ये एपिसोड टूटी फूटी हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और कुछ इसमें कमी पेशी नज़र आ रहा है तो कुछ सजेशन, सुझाव, करेक्शन ये सब दीजिए। मैं आपका जो है आभारी रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।